राजधानी रांची के हजारीबाग में बरकट्ठा स्थित सड़क दुर्घटना होती है। सड़क दुर्घटना में युवक जो है वो घायल हो जाते हैं। बेहतर इलाज के लिए जो है परिजन मेडिका अस्पताल लाया जाता है, उसके बाद एडमिट भी किया जाता है और डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। हेमरेज के तहत जो है उनको ब्रेन खोल करके ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद परिजन लोगों से लगभग 3 लाख रुपया जमा करती है। उसके बाद जो है परिजन लोगों के ओर से डॉक्टर के ओर से लगातार जो है पैसा का मांग किया जाता है। उसके बाद जो है आज भी युवक जो है वो वेंटिलेटर में है। हमारे साथ परिजन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ है। क्या हुआ था? ये 24 तारीख की रात में एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसको नजदीकी अस्पताल में हम लोग ले जाएंगे, वहां से रेफर कर दिया कि आप बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाइए। फिर हजारीबाग हम लोग आए। हजारीबाग में भी बताया कि आप रांची चले जाइए। फिर हम लोग रांची के मेडिका अस्पताल ले आए हैं। 5 बजे लगभग हम लोग यहाँ आए। फिर डॉक्टर यहाँ देखा, एडमिशन करवाया, CT स्कैन वगैरह करवाया। फिर बोला कि इसको तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज है। फिर हम लोग को बताया गया कि आपको लगभग 4 लाख के आसपास 380 खर्चा जाएगा। जो आप जमा कीजिएगा उसके बाद ही ऑपरेशन होगा और पेशेंट का हालत बहुत खराब है, ऑपरेशन करना जरूरी है, ब्रेन खोलना होगा। फिर हम लोग किसी तरह पैसा जमा किए, 3.5 लाख दिए। उसके बाद इसका ऑपरेशन में ले जाया गया और ऑपरेशन पैसा जमा करने के बाद तुरंत 1 घंटा बाद ऑपरेशन से निकाला और CT में ले गया। CT में ले जाने के वक्त हम लोग देखे कि उसका ब्रेन खोला नहीं गया है, सिर्फ जहाँ पे ब्लड जमा था वहाँ पे 2 टाका। कहाँ पर ब्लड जमा हुआ था? ब्लड यहाँ पे जमा हुआ था डॉक्टर के अनुसार। फिर वो वहाँ पे देखे कि ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा चीरा लगा के ब्लड को, डॉक्टर के अनुसार। डॉक्टर से हम लोग जब पूछे तो बोले कि ऑपरेशन बढ़िया हो गया है, कि अब उम्मीद है खतरे से बाहर नहीं, खतरे के बाहर नहीं, उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर हम लोग पूछे कि सर ऑपरेशन, तो बोले कि ऑपरेशन देखो यहाँ 2 चीरा लगाए हैं और हम लोग सिरिंज से ब्लड जो हुआ था वाइट उसको निकाल लिए हैं। फिर उसके बाद देखे कि पेशेंट का और स्थिति खराब होते जा रहा है। कल फिर सुबह में पैसा की डिमांड करने लगा। कितना का? 1,30,000 लगभग। जो पहले बताया गया था कि 70 से 80 हजार आपको एस्टिमेट पर डे वेंटिलेशन में रखने का लगेगा। फिर हम लोग पास पैसा ना होने के कारण किसी तरह फिर हर बार पैसे के डिमांड पे बार बार कॉल आ रहा था, पैसा मांगा जा रहा था। फिर शाम तक हम लोग पैसा जमा किए 50,000 रुपये। उसके बाद फिर से आज सुबह रात में ही कॉल किया कि आइए, पेशेंट का हालत बहुत खराब है। फिर हम लोग पूछे कि पेशेंट का हालत क्या हो गया, तो बताया कि बहुत छटपटा रहा था, जिसको हम लोग इसको नशा का दवा देके सुला दिए हैं। फिर हम लोग देखे पेशेंट में कि पहले से और स्थिति खराब। फिर हम लोग ज़्यादा पूछे डॉक्टर से तो बताया कि नहीं, आप लोग शांत रहिए, ज़्यादा जितना बोल रहे हैं उतना सुनो। सुबह हुआ, फिर हॉस्पिटल से बताया गया कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, 1,58,000 है, 1.5 लाख अभी जमा कीजिए और बिल बन रहा है, तब तक आप लोग कहीं और ले जाइए। पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करके ले जाइए, स्थिति सही नहीं है, अचानक डॉक्टर के द्वारा बोला गया। फिर हम लोग बोले कि पैसा तो हम लोग पास है नहीं। तो बोले जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक कुछ होने, इलाज नहीं करेंगे। इलाज बंद कर दिए हैं, दवा देना बंद कर दिए हैं, बहुत महंगा दवा आता है। अब क्या करिएगा? अब है कि हम लोग बोले कि आप ऐसा है तो रेफर कर दीजिए। फिर पेशेंट का हालत बताइए क्या है। बोले हालत तो बता दिए कि कुछ नहीं, आप ले जाइए। डॉक्टर का कहना है कि देखिए वेंटिलेशन पे ही 2 से 4 घंटा रुकेगा, बिना वेंटिलेशन के नहीं रुकेगा। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट है किस तरह से। बड़ी उम्मीद से जो परिजन है वो मेडिका अस्पताल लाया जाता है। बताया जा रहा है ये भी कि जो जमीन है वो गिरवी करके पैसा लिया गया। लेने के बाद जो है यहाँ पर जो डॉक्टर है उनके जो फीस है वो जमा किया गया। उसके बावजूद भी डॉक्टर के ओर से लगातार जो है परिजन लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप ले जाइए। काहे ले जाएंगे भैया? स्वास्थ्य मंत्री जी
ये इरफान अंसारी जी, आपसे जनता ये पूछती है, इरफान अंसारी जी, आप जो है निजी अस्पतालों पर लगाम लगाइएगा या नहीं? हमारे साथ जनता है, जो पेशेंट आए हैं उनके साथ अगल बगल का जो है व्यक्ति है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो है प्रबंधक है या जो मेडिका का, अभी हॉस्पिटल की ओर से बताया गया कि आपका पेशेंट का हालत सही नहीं है, आप यहाँ से ले जाइए, दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ से डिस्चार्ज कर लीजिए। क्या है, पैसा दे रहे तो इलाज का कहे नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ से बोल अब है कि आप लोग का बहुत पैसा लग जाएगा, यहाँ आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाइएगा, इसलिए रिम्स ले जाइए। हम रिम्स में बात कर दे रहे हैं। हम लोग बोले कि पैसा हम लोग के पास नहीं है। हॉस्पिटल की ओर से बोला गया कि 1.5 लाख जो है जमा करो और ले जाओ। हम लोग बोले हम लोग के पास एक पैसा नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग का एम्बुलेंस का पैसा भी नहीं है। क्या बोले? बोले ठीक है, हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, जितना हो सके हम करेंगे। फिर ये साइन करवा लिया, साइन कीजिए आप लोग डिस्चार्ज के लिए। हम लोग बोले रेफर कर दीजिए। फिर यहाँ से जब पैसा की डिमांड करने लगा साइन करने के बाद, हम लोग बोले हम लोग नहीं दे पाएंगे। बोल ठीक है, आप लोग नहीं दे पाइएगा तो हम पुलिस को जा रहे हैं, बोलेंगे कि यहाँ लवारिस बॉडी पड़ा है जो कोई नहीं ले जा रहा है। बॉडी कहाँ है? जिंदा है ना जी? हॉस्पिटल तो जिंदा बोल रहा था, लेकिन अचानक बॉडी बोला कि बॉडी है, बॉडी हम जा रहे हैं, पुलिस को बोलेंगे बॉडी पड़ा है, आप ले जाइए। बार-बार टॉर्चर, फिर जब बॉडी टॉर्चर दे रहा है, जब यहाँ बॉडी पड़ा है तो आप लोग हर बार क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ कि डिस्चार्ज करके दूसरा हॉस्पिटल ले जाइए? यानी कि साइन करने के बाद ये सब आदमी को टॉर्चर कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, पैसा दीजिए, ये दीजिए। फिर हम लोग बोले कि ठीक है, आप पुलिस को बुलाइए। हम लोग को लास्ट उम्मीद है मीडिया, हम लोग मीडिया को बुलाएंगे। फिर यहाँ से प्रबंधक की ओर से कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 10,000 ऐसे डिमांड किया जा रहा है। क्या टॉर्चर किया जा रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? है कौन आप? बार बार आप जो बोल रहे हैं लोगों का, है कौन यहाँ का? आप कौन है? बोलिए, बता रहे हैं आप कौन है? आप देख रहे हैं, मेरे मुंह माइक देखना, आईडी दिखाई ना भैया। आईडी आप कौन होते हैं मेरा जाति करने वाले? आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आप जनता को क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ मेडिका का स्टाफ है या क्या है? आप अपना आईडी दिखाई ना भैया। नहीं है मेरे पास आईडी, नहीं है। हेलो, हाँ हेलो, देख लीजिए भैया, इनसे आईडी पूछे कि क्या है, तो ये उल्टा हमसे आईडी प्रूफ मांगने लगा कि आप क्या है। भैया ये देख लीजिए, हमारे पास जो है हमारे चैनल का जो है आईडी है, सारा चीज है, तभी भी हमसे मांगा जा रहा है आईडी प्रूफ क्या है आपका। ये तो भैया पर यहाँ का जो है मेडिका का जो है स्टाफ लोगों का हाल है। अब सोच लीजिए, ऐसा जनता के लोगों के ऊपर क्या हाल होगा पता नहीं, भगवान जाने। ठीक है, क्या स्थिति, क्या इन लोगों के ऊपर जो दबाव डालता होगा वो तो भगवान जानते हैं। हमारे साथ एक देख रहे हैं, ये है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है मेडिका के प्रबंधक, मेडिका का जो स्टाफ लोग है, वो आप लोगों से आकर मतलब आप लोगों को दबाव डाल रहा जा रहा है। क्या पैसा के लिए? तो बिल जमा कीजिए तो पेशेंट को इलाज होगा, नहीं तो नहीं। इलाज बंद कर दिए, इलाज नहीं हो रहा होगा। सुबह से तो घूम रहे हैं। बोलो पैसा जमा कीजिए, पेशेंट ठीक नहीं है, नहीं तो यहाँ डिस्चार्ज करके ले जाइए दूसरी जगह कहीं। तो दूसरी जगह कहाँ से पैसा रहे? जो पैसा था सब जमा कर दिए हैं, अब पैसा रहेगा तब नहीं जमा करें। हम लोग को ये बिल दिए सर, इसमें लिखा है यहाँ देखिए, यहाँ तक का बिल अपडेटेड नहीं है, 5% और चेंज। देख लीजिए, मेरे पास जो है एक पुर्जा है, उस पुर्जा को हम दिखाना चाहेंगे कि इतना अमाउंट बाकी है। हाँ, इतना अमाउंट बाकी है, एक इतना आप देख चुके हैं, मतलब क्या है, 4,40,000 दे चुके, 1,57,819 रुपया बाकी है। हाँ, तो इसमें ये मांगा जा रहा है इतना कि आप लोग लाइए। फिर हम लोग बोले कि हम लोग पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो बात करने के बाद हुआ कि नहीं, आप लोग कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। फिर हम लोग बोले हम लोग पास कुछ नहीं है। तो यही है कि फिर बोला कि ठीक है, आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम जा रहे हैं पुलिस को फोन करने, यहाँ लवारिस पड़ा हुआ है, कोई नहीं ले जा रहा है। तो हम लोग उस चीज को बोले कि जब लवारिस बॉडी पड़ा हुआ है, ये चीज बोला गया। तो फिर हम लोग बोले कि अब लवारिस आप लोग बॉडी बोल रहे हैं
हम लोग भी जा रहे हैं मीडिया को बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास कुछ नहीं, लास्ट उम्मीद हम लोग को मीडिया से है। देख लीजिए अभी कोई है? सुबह से यहाँ से 10 बजे से हम लोग पड़े हुए हैं और 10 बजे से बार बार पैसा मांगा जा रहा है। तो लवारिस के ऊपर रहेगा। अब ये हॉस्पिटल ही बता पाएगा कि यहाँ लवारिस जब पड़ा हुआ था तो पैसा ही 440 क्यों लिया, किससे लिया? और इसमें जो सर्जरी वाला जो लिखा हुआ है देख 3 लाख लीजिए। कुछ, तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी यहाँ पर तमाम जो है अधिकारी का जो लोग है वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, घायल जवान पहुंचते हैं और उसके बावजूद सीएम, उसके बाद जो है आप मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आप खुद आते होंगे, उसके बाद जो है मंत्री, विधायक सारा जो है इस मेडिका अस्पताल में पहुंच कर इलाज करवाते हैं। क्या ऐसा होता है आम जनता के साथ? डॉक्टर ऐसा कहते हैं, अगर प्रबंधक डॉक्टर से लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करते तो हो सकता है कि ये जो है मैटर सॉल्व हो सकता था, लेकिन आप लोगों को प्यार से बात करने ही नहीं आता, खाली पैसा पैसा। क्या है भैया, गरीब आदमी है, शुरुए बता देते तो लगभग 10 से 20 लाख रुपया बता देते तो हो सकता था कि ये गरीब व्यक्ति जो है रिम्स में एडमिट करवा के इलाज करवाता, हो सकता है कि वहां से जो बच्चा है वो सही सलामत घर जा सकता था, लेकिन खाली पैसा 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 पैसा, कितना पैसा करता है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री, वो भी अनाज बचाता स्वास्थ्य ये है घर का इकलौता, इसके आप है। आगे पीछे कोई नहीं है। पापा है? नहीं। मम्मी है? हाँ। है। हाँ। कितना साल पहले पापा डेट कर गए थे? 5 साल पहले। 5 साल पहले। इस बड़ा भाई है कि छोटा भाई? छोटा भाई है। क्या हुआ था सर? उनका एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ पे? बरकाठा में। बरकट्ठा में सड़क दुर्घटना हो गया था। हाँ। उसके बाद क्या किए आप लोग? उसके बाद पहले हजारीबाग ले गए, फिर यहाँ पे लाए, तो यहाँ पे लाए तो पहले बोला 50,000 शुरू में जमा करवाया, तो उसमें 40,000 दिए हम लोग। उसके बाद फिर बोला कि नहीं, जमीन उमीन बेच के 40। हाँ सर। उसके बाद बोला नहीं, इमरजेंसी इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना जान भी जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं उसमें, तो उस टाइम हम लोग कहीं से 4 घंटा पैसा जमा करने में लग गया टोटल। तो कहीं से इधर उधर करके सबसे मांग के जमीन गिरवी रख के पैसा दिए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद बोला ठीक है नॉर्मल है। फिर गए, अगला दिन गए तो थोड़ा हाथ तक किस तरह कर रहा था, टाइट कर रहा था, तो हम पूछा कि सर इस तरह बार बार क्यों कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि ज्यादा बहस मत करो, जो हम देख रहे हैं। तो उसके बाद वो अपना चल गए। उसके बाद रात को आया कॉल, फिर वो बोलते हैं कि जो पेशेंट है सो हालत बहुत खराब हो रहा है, कल हमसे बात कीजिए। फिर गए आज, तो आज वो बोल रहे हैं कि 1% भी चांस नहीं है कि इनको बचाया जा सकता है, ये जो है इरिवर्सिबल में चल गए। अगर शुरुआते बोल देते हैं तो हम लोग एडमिट करते हैं। काहे करते हैं? 4 लाख रुपए आपका बेकार है। कहाँ से दें फिर हम? हैं? और अभी पैसा नहीं दे रहे तो बार बार कॉल कर रहा है, सुबह से कॉल कर रहा है, अभी यहाँ आके टॉर्चर कर रहा है कि नहीं अपना ले जाओ। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आप इस लड़का को देख लीजिए, ये हजारीबाग का बरकट्ठा कराने वाला है। इस चेहरे को देख लीजिए, क्या इस चेहरे पर मासूमियत पर इन लोगों को थोड़ा दया नहीं आया, प्यार नहीं आया? अगर आता तो आज इस बच्चे के ने, अगर ये मेडिका अस्पताल का प्रबंधक लोगों ने अगर प्यार से बोलता तो ये जान हाजिर दे देता, ये अपना पेशेंट को उठाता तो रिम्स ले जाता और रिम्स में इलाज करवाता, उसके बाद अभी जो है आराम से करवाता। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी ऐसा निजी अस्पतालों लोग ढेरे है खोल के रखा है खाली पैसा कमाने के लिए। अब देखना होगा कि आपके ओर से ऐसा ये अस्पताल के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं या नहीं। अब क्या करिएगा? अब है कि हम लोग बोले कि आप ऐसा है तो रेफर कर दीजिए, फिर पेशेंट का हालत बताइए क्या है। बोले हालत तो बता दिए कि कुछ नहीं, आप ले जाइए। डॉक्टर का कहना है कि देखिए वेंटिलेशन पे ही 2 से 4 घंटा रुकेगा, बिना वेंटिलेशन के नहीं रुकेगा। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट है किस तरह से। बड़ी उम्मीद से जो परिजन है वो मेडिका अस्पताल लाया जाता है। बताया जा रहा है ये भी कि जो जमीन है
वो गिरवी करके पैसा लिया गया। लेने के बाद जो है यहाँ पर जो डॉक्टर है उनके जो फीस है वो जमा किया गया। उसके बावजूद भी डॉक्टर की ओर से लगातार जो है परिजन लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप ले जाइए। काहे ले जाएंगे भैया? तबीयत जब खराब था शुरू से तो आप एडमिट क्यों लिए? क्यों नहीं दूसरे जगह रेफर किए थे? अब जो है आप जो है और जो है बच्चा का जो है स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो खराब हो रहा है। उसके बाद जो है डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है कि दूसरे तरफ ले जाएं। क्या है भाई, आपको इलाज नहीं करना था तो साफ साफ परिजन लोगों को बोल देते हैं कि इलाज नहीं करेंगे भैया, इनकी स्थिति खराब है। लेकिन क्या खाली इन लोगों का बड़ा अस्पताल है भैया, खाली पैसा पर पैसा असुलो, जितना असुलना चाहते हैं उतना असुलो। ठीक है, जब तक जान है तब तक परिजन लोगों से पैसा पर पैसा मांगते रहो और डॉक्टर का फीस लेते रहो। क्या है भैया, बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, बड़ी उम्मीद से आते हैं और डॉक्टर लोगों का भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। लेकिन डॉक्टर लोग इन दिनों जो है पेशा बना लिया है खाली पैसा का। ठीक है, एक सुई लगा तो सीधे लगेगा 20,000, 30,000, 40,000 ऐसा लोग मांगते हैं। हमारे साथ और कुछ परिजन, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे से पूछिए, क्या कहेंगे चाचा? हमारे से पूछिए, हम बताएंगे। अभी जस्ट हमारे साथ हुआ है। क्या हुआ है आंटी? हमारे साथ हुआ है हाँ। कि सैटरडे को पेशेंट को लेके आए, ठीक है, और मेरा मेडिक्लेम खत्म हो गया। उसके बाद ये बोले कि आप कहीं भी दूसरा ओपिनियन ले सकते हैं, हमारे यहाँ से अब ये नहीं हो सकता। मतलब जब तक पैसा रहेगा तब तक इलाज करेंगे, इलाज करेंगे, और जब तक पैसा नहीं रहेगा तो खत्म, ले जाइए उठा के। वही अभी देखिए एम्बुलेंस बुलाए हैं, लेके कलकत्ता जा रहे हैं। अच्छा, उसके पहले ये बोले नहीं कि हाँ ये है वो है ऐसे है वैसे है, नहीं बोले। आपका परिजन पेशेंट के साथ क्या हुआ? अरुण कुमार वर्मा नाम है उनका। उनका जो है लकवा मार दिया है। ठीक है, अभी तक कितना पैसा ले लिया ये लोग? अभी तक 8 लाख चला, खत्म। पेशेंट का कोई रिजल्ट? कोई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। और आज वो बोल रहे ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन आप ले सकते हैं। क्या है, आपके इलाज नहीं हुआ? शुरू में बता देते आप? हाँ, वो नहीं बताए ना। वो नहीं बताए तो हमें क्या है कारण? कारण अब क्या बता सकते हैं? कारण ये पहले बताते थे, हम यहाँ किस लिए लाते हैं? आपका उन लोगों जो डॉक्टर लोग है कोई कारण तो बताया कि खाली पैसा? वो बोले कि अभी इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या होगा। ठीक है, अब 1 महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। उस पे हमने कहा कि ठीक है 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, लेकिन आप ये तो बताइए कि ठीक 15 दिन के बाद उनका सुधार होगा। बोले ये हम कैसे जवाब दे सकते हैं आपको, सुधार होगा नहीं होगा? तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। जब आप बता नहीं सकते हैं तो फिर डॉक्टर क्या चीज का है? आप क्लियर कंसेप्ट दीजिए, किसी को डार्क में मत रखिए। सारा जब चीज समाप्त हो गया, अब तो उनको देखे कि मेडिक्लेम, बार बार यही पूछते हैं कितना मेडिक्लेम है आपका, कितना मेडिक्लेम है आपका, कितना मेडिक्लेम है आपका, बार बार एक ही बात पूछते थे कितना मेडिक्लेम है आपका। आपको जब हम एक बार बोल दिए कि आप इलाज कीजिए, पैसे का कुछ नहीं है, हमारे आदमी को ठीक कर दीजिए आप। और अभी भी आप यही बोल रहे हैं अभी भी। लेकिन आप जान रहे हैं मेडिक्लेम खत्म हो गया, उसके बाद बोल रहे हैं दूसरा ओपिनियन लीजिए। क्या है भाई, पैसा आपको दे रहे थे, इलाज करिए। ये कर दिए। अभी जस्ट देखिए आके मैं एम्बुलेंस बुला के फिर से हम बोकारो उनको लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग आते हैं, गरीब तत्व के लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं। नहीं है, यहाँ बहुत पुअर है इनका। कुछ भी सही नहीं है, ना ही क्लियर कंसेप्ट देते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। ये लूट मचा हुआ है मार्केट में। ठीक है, इकोनॉमिकल ये बना दिए हैं इनको कि जो है आदमी पब्लिक जाएगा कहाँ? स्वास्थ्य मंत्री जी देखिए, कई आरोप लगा जाते हैं अस्पतालों पर। निजी अस्पताल जो है वो उस पर लगाम लगाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल खड़े करती है जनता, पूछती है जनता आपसे कि आखिर ऐसा निजी अस्पतालों लोगों के ऊपर नकेल आपका कब कसिएगा, पता नहीं।
हालांकि आप गार्जियन है, पूछने की कोशिश करें क्या हुआ? हम लोग जब अभी बोले कि ठीक है आप डिस्चार्ज कर रहे थे रेफर कर दीजिए, तो एग्री हुआ। हम लोग बोले पैसा हम लोग नहीं दे सकेंगे, हम लोग के बस में अब नहीं है, जितना था सारा हम लोग दे चुके हैं, हम लोग तक यहाँ तक पैसा नहीं है एम्बुलेंस से ले जाने के लिए। तो बोले ठीक है हम जितना है मैनेजमेंट से बात करते हैं। पहुंच करो तो चलिए गेट के पास। अच्छा, ये बच्चा जिंदा है कि आते डेट कर गया? अभी तो जिंदा है। अभी जिंदा है? हाँ, वेंटिलेटर पे है? आप ऐसा सवाल आप करे तो डिपार्टमेंट आप आ रही है ना। अच्छा ठीक है, आप कौन बोल रहे हो भैया? आप आइए, डिस्चार्ज में चले जाइए। अच्छा तब इलाज काहे नहीं होगा? इलाज ये लोग पैसा देने में तैयार है, तो इलाज काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? भैया सबसे अच्छा आप एक काम कीजिए, जाकर के एमओडी साहब से मिल लीजिए, मैनेजर से जो भी है मैनेजर साहब से मिल लीजिए, तो आपका क्या कहना नहीं है तो बात कर लीजिए सबसे अच्छा। अच्छा ठीक है भैया, भेजते हैं इन लोगों को। लोग आया। अच्छा ठीक है, चालू करिए। देखिए अभी मेडिका का अस्पताल के बाहर जो है परिजन लोग यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ पैसा पैसा डॉक्टर करते हैं, यहाँ का प्रबंधन भी बिना पैसा का इलाज जो है वो नहीं करते हैं। पहले पैसा उसके बाद इलाज। आप थोड़ा देर पहले जो है एक महिला के ओर से कहा जा रहा था कि लगभग जो है 8 लाख रुपया हमसे लिया गया, लेकिन पेशेंट का 5 पैसा जो होता है 5 पैसा वो सुधार हो तो हम तारीफ करें, लेकिन पेशेंट का 5 पैसा नहीं और 0 पैसा में चले गए पेशेंट। फिर उनको कहा गया कि आप यहां से मरीज को ले जाइए, न तो अगर कुछ हो जाता है तो ये जिम्मेवारी मेडिका का नहीं होगा। क्या है भैया, क्या है? जनता पूछती है तो आपको जवाब देना ना चाहिए कि बिना जवाब का? जवाब देना होगा मेडिका प्रबंधक को, जवाब देना होगा यहाँ का डॉक्टर को, जवाब देना होगा यहाँ का कर्मचारी लोगों को। आखिर जनता से आपको खिलवाड़ करने के लिए कौन कहा है? किसने कहा है? स्वास्थ्य मंत्री जो है उनको हम कहेंगे, गुहार को लगाएंगे कि ऐसे ऐसे निजी अस्पतालों लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए, लेकिन नकेल कब तक कसी जाएगी ये पता नहीं। आखिर कब तक मौत पर ये लोग खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक? सवाल जनता पूछती है। आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी आपको जनता जो है जिता कर जो है इस बार लाई है, मगर स्वास्थ्य मंत्री जी कम से कम जनता का आवाज भी सुनिए, समझे? क्या बोल रहे हैं? हमसे बात कर रहे हैं ना, आप मरीज को रिलीज करवाइए, लेकर के जाइए। एक सवाल भैया, आप रिलीज लेकर के जाइए, लेकर के जाइए भैया एक सवाल मरीज को लेकर के जाइए। अभी जब हम लोग बोलने के लिए अभी जब हम लोग अपने से इलाज कराने के लिए तो नहीं आया, इलाज कराने के लिए अभी हम लोग जब सोचे चलो हम लोग को लेके जाना है, भाई हमारा भाई है भतीजा, हमको लेके जाना है, 10,000 देने के लिए गए हम लोग। सीधे बोलता है 20,000 दो, नहीं तो बॉडी नहीं देना। बॉडी कौन बोला है? आप लोग बोले हैं, आप लोग की ओर से बोला गया है। ऊपर जाकर के देख लो अगर पेशेंट है कि नहीं है। सुनिए, ऊपर जाकर के देख लो, की ओर से बोला गया कि नहीं देना है। ऊपर जाकर के देख लो, जब तक पैसा नहीं देगा नहीं देना है। पहले 60, फिर 40, फिर 30, फिर लास्ट 20 में, अभी देखिए 10 में भी राजी हो गए। तो ये कौन सी धंधे है? कितना ड्यूज है भैया? ड्यू छोड़िए ना, तो बच्चा को मतलब 5 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए, बच्चा को थोड़ा सा भी सुधार नहीं है। कितना ड्यूज है? क्या ड्यूज वाला अमाउंट पूछिए भैया, एक बार ड्यूज वाला भी पूछिए तो कितना है? अमाउंट कितना है? अच्छा ड्यूज क्या बात है? कितना ड्यूज है? कितना ड्यूज? ड्यूज 1,51,000 1,51,000 बोला। हाँ 1,51,000 लास्ट में आया है। स्टार्ट किए
आखिर ऊपर में बात करना पड़ेगा ना। हम लोग आप बोले तो यहाँ जॉब कर रहा है, आप बोले हम सवाल पैकेट से नहीं ना दे आप बोले सवाल हम दागे। अब मेरा सवाल जो है आप बताइए। ऐसे करते रहना। अच्छा, एक सब जॉब कर रहे हैं तो धीरे धीरे बाद आपका मालिक ऑर्डर देगा तब ना। एक ही बार आप छोड़ दीजिएगा पूरा डिस्काउंट, 5% सवाल पूछने अब आप सीधा सवाल पूछने दीजिएगा। भैया आप सवाल, इन लोग आरोप लगा रहा है, आप लोग ठीक है, प्रबंधन पे और हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहा है, इसका खंडन आप करिएगा ना सर, कि वो भी नहीं करिएगा? क्या आरोप बता रहे हैं इनका? एक मिनट, सर्जरी करवाया, पेशेंट को ठीक करवाया, क्या ये गलत बात था? डॉक्टर इलाज नहीं करेगा? पेशेंट ठीक हुआ सर कि नहीं करेगा? सर पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन इनके पास और आगे इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, इनके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है। पूरा बात आपको पता है? होना चाहिए, पैसा जमा करते पूरा बात आपको पता है? देखिए आप कौन बोला कि पैसा? कौन बोला आपको? कौन डॉक्टर बोला इलाज किया? कौन डॉक्टर बोला? डॉक्टर बोले जो ऑपरेशन किए वो बोले हैं। खुद बोले ऑपरेशन किया, पता है? हाँ, विक्रम सर बोले हैं। विक्रम सर बोले हैं। पैसा हम लोग घर बेच, आप बताइए। आप पेशेंट को रिलीज करवाइए, एम्बुलेंस लगवाइए, हम लोग घर बेच के लाएंगे। ठीक है, बच्चों सही कीजिए, आप जितना पैसा लगेगा लगाएंगे। बताइए सर, आप बताइए, आप करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, आप बताइए सर। ठीक है, आप जमा कराइए, जमा कराइए। ठीक है, आप जमा कराइए, आप अभी जमा कराइए। कितना करना होगा? जितना ड्यूज हो जाकर के पूछिए और जमा कराइए। हाँ ठीक है, जमा करेंगे, लेकिन बच्चा सही होना चाहिए, गारंटी हमको गारंटी लेते हैं सर। रिपोर्ट दीजिए, क्या बच्चा का इलाज सर सर दे दीजिए, बच्चा सही होगा, 5 लाख रुपए जमा करेंगे। सर देखिए, देखिए गारंटी अब नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी ऐसे निजी अस्पतालों लोगों के ऊपर कब तक नकेल कसेंगे, या कब तक जो है आम जनता का जो है खून चूसने का काम करेंगे। सहयोगी विकास के साथ मुर्शिद, दा भारत मित्र, रांची।